गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके ट्रिक पढ़ाई क्विक में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश भूगोल का पार्ट 2। मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे और कुछ पर्वत श्रेणियाँ जो अपने यहाँ पर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह कुछ मोटिवेशनल लाइन आपके सामने बोलूँगी मैं, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन है कि एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि लाइफ में 4 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कोई आपका फिक्स लक्ष्य हो, उसके प्रति आप दृढ़ निश्चय हो, उसके बाद आप कड़ी मेहनत करें और लगातार ज्ञान अर्जित करें। अगर आप इन 4 बातों का पालन करते हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। इसमें हम भूगर्भिक चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे जो भी हमारे एमपी में हैं। देखिए, जो भूगर्भिक चट्टानें हैं वो क्या होती हैं? जो धरातल के नीचे पाई जाने वाली जो चट्टानें होती हैं उनको हम भूगर्भिक चट्टानें बोलते हैं। पहले क्या था कि आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि जो पहले पृथ्वी थी वो एक बहुत बड़ा आग का गोला थी। फिर क्या हुआ कि वो धीरे धीरे मतलब ठंडी होती गई। तो वो ठंडी एकदम से तो ठंडी नहीं हुई ना, धीरे धीरे ठंडी हुई। तो इसके ठंडी होने के क्रम में क्या हुआ कि चट्टानों का निर्माण हुआ। मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग चट्टानें बनी। तो हमारे जो पूरे भारत में हमको टोटल 6 प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। तो वही चट्टानें हमारे एमपी में पाई जाती हैं, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए पूरा मैप बना हुआ है एमपी का कि किस एरिया में आपको कौन सी चट्टानें मिलती हैं। जैसे आप देख सकते हैं बुंदेलखंड वाला एरिया है ना, यहाँ आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें मिल रही हैं। ठीक है उसके अलावा ये दक्कन ट्रैप की मिल रही हैं आपकी ये। फिर ये धारवाड़ हैं, गोंडवाना क्रम है, ग्वालियर श्रेणी, विजावर श्रेणी जो कि आपका उसमें कडप्पा चट्टानों में आती है। तो ये उसका पूरा मैप है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आपकी आर्कियन चट्टानें। आर्कियन चट्टानें जो हैं वो सबसे पहले आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ था पृथ्वी पर सबसे पहले। मतलब सबसे पुरानी चट्टानें की बात करें तो सबसे पहले जो चट्टानें आई थी वो आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। ठीक है, ये क्या हुआ था? इसका निर्माण हुआ था आपका प्री कैम्ब्रियन युग में, है ना। प्री कैम्ब्रियन युग में आपका इसका निर्माण हुआ था। सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती हैं ये आपकी। ये आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण की वजह से इनका निर्माण हुआ है, जिसमें नीस और शिस्ट का निर्माण हुआ है। मतलब जो आगे चट्टानें क्या थी कि जो पृथ्वी थी ना, उसको जो जैसे ज्वालामुखी का उद्भव हुआ तो उससे जो लावा निकला, वो लावा क्या हो गया कि पूरी तरह फैल गया। तो वो ठंडा जब होता तो ठोस बन जाता। पहले वो लिक्विड होता है, उसके बाद ठंडा होने के बाद वो ठोस बन जाता है। तो उसको आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। और उसमें मेनली जो होती है वो ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता होती है। जो आर्कियन चट्टानें होती हैं उसमें किसकी प्रधानता मिलेगी आपको? ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों की प्रधानता मिलेगी आपको। ठीक है, तो पहली बात तो आपको क्या याद रखना कि सबसे पुरानी चट्टानें हैं, सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, किसका निर्माण हुआ था? इसमें आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण की वजह से नीस का और ग्रेनाइट सिस्ट का निर्माण हुआ था। ठीक है, जिसमें से बुंदेलखंड नीस जो है आपकी सबसे पुरानी नीस में आती है। आपने एरिया देखा था, आपको कहाँ मिलेंगी आपकी चट्टानें? ये बुंदेलखंड वाले एरिया में मिलेंगी आपको चट्टानें, है ना। मेनली ये आर्कियन चट्टानें आपको मेनली बुंदेलखंड वाले एरिया पे मिलेंगी। तो ये जो क्या है आपकी सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। इसमें कौन कौन सा एरिया आएगा आपको? बुंदेलखंड का पठार आएगा, जिसमें विशेषता आपको टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी, ये एरिया जो है आपका आर्कियन चट्टानों में आएगा। ठीक है, इसमें जीवाश्म का अभाव होगा क्योंकि ये तो मतलब बहुत पुरानी है ना, उस टाइम तो जीवाश्म का अभाव पाया ही जाएगा क्योंकि काफ़ी जो गर्म लावा है उसके ठंडे होने से इसका निर्माण हुआ है। तो जीवाश्म का जो है अभाव आपको उसमें मेनली देखने के लिए मिलता है ना। अत्यधिक प्राचीनतम चट्टानें हैं। और क्या याद रखना आपको? उसमें सिस्ट और नीस की प्रधानता है। नेक्स्ट है आपका धारवाड़ चट्टानें। तो जो आपकी धारवाड़ चट्टानें थी, पहली बात तो इनका धारवाड़ नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इनका जो ये जो है मतलब इनका नाम कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़, उसके नाम पर इसका नाम जो है वो धारवाड़ चट्टान पड़ा है। क्योंकि सबसे पहले इन चट्टानों की जो खोज थी ना वो आपको धारवाड़ जिले में हुई थी कर्नाटक के, तो उसकी वजह से इसका नाम जो धारवाड़ चट्टानें पड़ा है। मेनली आपको पूरे भारत की अगर हम बात करें तो ये आपको कर्नाटक वाले एरिया में मिलती देखने के लिए और अरावली एरिया में मिलती है। बाकी कुछ आपको एमपी में भी देखने के लिए मिलेंगी। तो ये धारवाड़ चट्टानों के बारे में है। ये क्या होता है ना, जो धारवाड़ चट्टानें होती हैं वो मेनली खनिज के लिए बहुत फेमस है। मतलब खनिज से समृद्ध चट्टानें बोलते हैं इनको, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध चट्टानें बोलते हैं खनिज की। जैसे बड़े बड़े जैसे सोना, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, लोहा, ये सब हो गया आपको धारवाड़ चट्टानों में देखने के लिए मिलता है आपको। ठीक है, तो ये आर्थिक दृष्टि से क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब समृद्ध होती हैं। जैसे सोना की बात करें तो जो सोना के लिए जो फेमस आपको पढ़ा होगा आपने खान, मतलब कोलार खान और हट्टी की खान, ये जो है आपको किसके लिए मिलेंगी? ये भी जो चट्टानें आती हैं, जो कोलार खान और हट्टी की खान जो है वो भी आपकी धारवाड़ चट्टानों में ही पाई जाती है। सोना के लिए जो फेमस खान है आपकी।
तो क्या होती हैं, काफ़ी समृद्ध होती हैं, खनिज की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। इनका निर्माण कैसा हुआ है, तो पहले आर्कियन चट्टानें आई थी, फिर आर्कियन चट्टानों का अपरदन हुआ, फिर उनका निक्षेपण हुआ, तो इससे क्या हुआ, इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। मतलब ये इनका बहुत ज़्यादा रूपांतरण हुआ है ना, बार बार अपरदन होना, निक्षेपण होना, तो अत्यधिक रूपांतरण होने की वजह से इनमें क्या होता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो है एमपी में 3 श्रेणियाँ आती हैं। एक आती संकोली श्रेणी जो कि आपकी जबलपुर में आपको मिलेगी, एक आती चिल्पी श्रेणी जो आपको बालाघाट में मिलेगी, और एक आती सोनसठ श्रेणी जो कि छिंदवाड़ा में मिलेगी। तो आपको इन श्रेणियों का नाम भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता कि चिल्पी श्रेणी कहाँ पाई जाती है या फिर सोनसठ श्रेणी कहाँ पाई जाती है। तो ये कहाँ मिलेगी, आपकी संकोली जबलपुर में, चिल्पी बालाघाट में, और सोनसठ श्रेणी आपकी छिंदवाड़ा में मिलेगी। ठीक है, मेनली किसके लिए होती है, खनिज। इसमें मुख्य खनिज जो मिलता है यहाँ पर आपके धारवाड़ में वो मैग्नीज मिलता है। ठीक है, पता आपको बालाघाट फेमस है उसके लिए। तो इसमें मेन खनिज कौन सा, आपका मैग्नीज पाया जाएगा। देखिए इसका नामकरण किसके नाम पड़ा था, कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर इसका नाम पड़ा था। और सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें भी कहा जाता है। आप इसका एक बार एरिया देख सकते हैं फिर से। ये देखिए आपको ये जबलपुर बालाघाट वाला एरिया है आपका, ये पूरा छिंदवाड़ा वाला एरिया है। यहाँ पे आपको धारवाड़ चट्टानें देखने के लिए मिलेंगी, मतलब कम कम जगह पे ही है। नेक्स्ट है आपका कडप्पा क्रम की चट्टानें। जो कडप्पा क्रम की चट्टानें जो हैं किसके बाद आई, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपरदन हुआ, निक्षेपण हुआ, उसके बाद कडप्पा क्रम की चट्टानें आई। इसमें आपको जो है कौन कौन सी, देखिए इसका नाम कडप्पा क्यों पड़ा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक गांव है कडप्पा नाम का, उसकी वजह से जो है इसका नाम कडप्पा पड़ा है ना। एमपी में इसकी कौन कौन सी श्रेणी है कडप्पा क्रम चट्टानों की, बिजावर श्रेणी है जो कि पन्ना, सतना, छतरपुर में फैली हुई हैं, और दूसरी है आपकी ग्वालियर श्रेणी। ठीक है, और जो मेन खनिज आपको इसमें देखने के लिए मिलता है ना कडप्पा क्रम की चट्टानों में, कौन सा मिलता है आपको, वो मिलता है आपको हीरा। ठीक है, मेन खनिज आपको कौन सा देखने को मिलता है, इसमें हीरा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पन्ना में आपका हीरा उत्पादन होता है, सतना में होता है, छतरपुर में होता है। तो आपका प्रमुख खनिज में हीरा पाया जाएगा। इसका देख लेते हैं अपन लोकेशन कहाँ पर है कडप्पा चट्टानें। तो ये आपको दिख रहा है ग्वालियर श्रेणी और बिजावर श्रेणी, ये सब कडप्पा क्रम की चट्टानों की श्रेणियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं विंध्यन चट्टानें। ठीक है, तो जो विंध्यन चट्टानें कहाँ पाई जाएंगी, जो विंध्यन पर्वत है ना उसके नीचे आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेगी मेनली। इसको थोड़ा बहुत पार्ट इसका आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। तो इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जो भी मतलब खनिज ये जो भी मिलता है वो मेनली मतलब आपको इसमें चट्टानों भवन निर्माण सामग्री आपको मेनली मिलती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में कौन सी निर्माण की सामग्री, भवन निर्माण सामग्री, जैसे कि क्या हो गया, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, ये चट्टाने में जो है मेनली ये चीज़ें मिलती है ना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ आएंगी आपकी, तो ये किसके बाद आई आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें, कडप्पा के बाद आपकी विंध्यन चट्टानें आती हैं, ये भी परतदार चट्टानें हैं आपकी। और इसमें कौन कौन सी श्रेणी आएंगी आपकी, कैमूर, भांडेर है ना, सोन श्रेणी। एक बार उसको मैप में देख लेते हैं हम, ये आपका देख सकते हैं आप, ये पूरा विंध्यन चट्टान है आपकी यहाँ पर, ये वाला एरिया। तो इसमें कौन सा आ गया आपका, कैमूर श्रेणी, भांडेर श्रेणी और सोन श्रेणियाँ जो है वो विंध्यन चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। भवन निर्माण सामग्री जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, संगमरमर जो है वो आपको इन चट्टानों में मिलता है। और सर्वाधिक सीमेंट उद्योग की बात करें तो विकास भी इन्हीं चट्टानों के आसपास ही हुआ है, विंध्यन की चट्टानों के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, दक्कन ट्राइब की चट्टानें। दक्कन ट्राइब की चट्टानों की बात कर लेते हैं हम। तो जो दक्कन ट्राइब की चट्टानें कहाँ से आई आपकी, देखो पहली बात तो जो दक्कन का पठार आपने देखा होगा, जो को मेनली जो चट्टानें मिलेंगी दक्कन ट्राइब की चट्टानें एमपी में तो पाई जा ही रही हैं, लेकिन उसके अलावा जो मेनली मिलती है वो आपके महाराष्ट्र और उसके आसपास के एरिया में मिलती हैं आपको दक्कन ट्राइब चट्टानें। ठीक है, महाराष्ट्र उसके आसपास के एरिया में। पहले दक्कन का पठार कैसे बना था, पहले क्या था कि जो प्रायद्वीपी भारत था अपना और जो अफ्रीका था, अफ्रीका महाद्वीप, जो दोनों किसके पार्ट थे, गोंडवाना लैंड के पार्ट थे है ना। तो जो भारत था वो मतलब अफ्रीका से अलग हुआ और मतलब अभी भी मतलब प्रभावित हो रहा है उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा में प्रभावित हो रहा है आज भी भारत। तो जो भारत अफ्रीका से जब टूटा तो प्रायद्वीप भारत के अफ्रीका से टूटने से क्या हुआ कि जो पश्चिमी तट था मतलब उस वाले पार्ट में जो लावा दरार उत्पन्न हुई, तो दरार से क्या हुआ कि लावा का प्रभाव हुआ बाहर की तरफ, और जो दरार से मतलब जो एकदम गर्म लावा निकला तो वो क्या हो गया, चारों तरफ फैल गया, मतलब धरातल में चारों तरफ फैल गया। और वही लावा जब ठंडा होकर जम गया था उसके बाद से क्या बना था, दक्कन का पठार बना था उसी लावा के ठंडे होने से। ठीक है,
और वो लावा जमने से जो चट्टानें बनी थी, दक्कन के पठार में चट्टानें कौन सी थी आपकी? बेसाल्ट चट्टानें बनी थी। और वही बेसाल्ट चट्टानें के टूटने से क्या बनी थी? काली मिट्टी बनी थी। ठीक है, तो आपको मेनली जो दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलेंगी वो महाराष्ट्र वाले हिस्से मिलेंगी। उसके अलावा कुछ पार्ट इसका एमपी में है और कुछ पार्ट आपका गुजरात में मिलता है देखने के लिए। ठीक है, तो देख सकते हैं आप क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, उसके बाद दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ। आपको इसमें मेनली जो बॉक्साइट मिलेगा, स्फटिक और डोलोमाइट जो है वो अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसको बेसाल्ट चट्टानें भी बोलते हैं। और यह कहाँ मिलेगी आपको? पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा वाले पार्ट में आपको ये देखने के लिए मिलती हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना, इस पार्ट में पूरा आपको दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलेंगी। और इसी काली मिट्टी में मेन किस चीज़ की खेती होती है? कपास की खेती होती है ना, इसलिए काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी भी बोलते हैं या फिर लावा मिट्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? दक्कन ट्रैप हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानें। देखो जो गोंडवाना चट्टानें हैं ना, वो चट्टानें आपको मेनली नदियों की घाटी में देखने के लिए मिलती, जैसे कि आप महानदी घाटी हो गई, दामोदर नदी घाटी हो गई, महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, ये घाटी जो आपकी होती है, जैसे गोदावरी नदी घाटियों की मेनली आपको गोंडवाना चट्टानें जो है आपको नदी घाटियों में देखने के लिए मिलता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है वो ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेके जुरासिक युग तक इन चट्टानों का जो है निर्माण सबसे ज़्यादा हुआ है। जो कि देखो यहाँ पे भी दिया घाटियों का नाम, पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर, बघेलखंड, इस एरिया में आपको गोंडवाना चट्टान की चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, और मेनली किस खनिज के लिए आनी आती हैं आपको? ये मेनली यहाँ पर क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आपका होता है कोयला। मतलब भारत का लगभग 98% जो कोयला है वो आपको कहाँ पर मिलता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में देखने के लिए मिलता है। जैसे आपने सुना होगा उड़ीसा का एक कोयला क्षेत्र है तलचर। जो तलचर है वो आपका क्या है? महानदी घाटी में स्थित है। उसके अलावा उड़ीसा के एक एरिया कौन सा आपका? झारिया करके है। तो झारिया ये भी आपका कौन से में है? दामोदर नदी घाटी में। ये सब कोयला के क्षेत्र हैं आपके, है ना। नेक्स्ट है आपका टर्सरी चट्टानें। ये जो हैं अभी नवीन चट्टानें बोलते हैं इनको। और ये आपको विशेषता नर्मदा घाटी या सोन घाटी में पाई जाती हैं आपकी चट्टानें। ठीक है, टर्सरी चट्टानें। तो ये हमारा चट्टानों का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने 7 चट्टानों के बारे में पढ़ा है, अपने मैप में भी देखा है। एक बार जब भी आप उसको याद करें पढ़ें तो पहले एक बार मैप बनाएं, उसकी आप उसमें लोकेशन दिखाएं कि कहाँ कहाँ पर चट्टानें स्थित हैं, तो आपको जल्दी याद होगा इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप अपना मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएँ। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में ये पूरा मैप दिखाया गया है आपका। उत्तर में आपको ये गोपांचल पर्वत दिख रहा है, ये सिगार चोटी आपकी एमपी की दिख रही है ना, ये विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, आपकी सद्भावना चोटी दिख रही है, राजपीपला श्रेणी, ये सतपुड़ा मिकाल का जो हिस्सा है, राजपीपला, महादेव, मिकाल श्रेणी, जिसकी अमरकंटक चोटी। पहले हम पढ़ते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी 3 पार्ट में डिवाइड है आपकी। अभी देख सकते हैं आप विंध्याचल, भांडेर और कैमूर श्रेणी में, है ना, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। तो जो विंध्याचल भाग है, अभी देखना अपने मैप में पश्चिमी भाग में आता है आपका विंध्याचल, जिसमें आपका मांडू, असरफी पहाड़ी, वांचू पॉइंट, काकरी वर्ली, सलकनपुर, भीमबेटका, ये सारे आपके विंध्याचल के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे एक बार शायद व्यापम में किसी एग्जाम में पूछा गया था कि मांडू जो है वो किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वो आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो भांडेर है वो विंध्याचल का मध्य भाग है। इसके अंतर्गत आपकी कौन सी चोटियाँ आती है? भांडेर के अंतर्गत सद्भावना चोटी, जिसको गुडविल भी बोलते हैं, जो कि किस में आती है? आपकी दमोह में स्थित है ना। फिर थर्ड आता है आपका कौन सा? कैमूर श्रेणी। कैमूर मतलब जो कि विंध्याचल का पूर्वी भाग है। इसमें कौन कौन से पर्वत आपके कैमूर में आते हैं? त्रिकुट पर्वत मैहर का, सतना का गिद्धराज पर्वत, यह कैन नदी का उद्गम स्थल भी है कैमूर। कैमूर श्रेणी यमुना नदी और सोन के मध्य में जल विभाजक का कार्य भी करता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसमें अभी आपने देखा कौन कौन सी थी? राजपीपला थी, जो कि आपका एमपी गुजरात में था, मतलब गुजरात एमपी में फैला हुआ है। महादेव है, मिकाल है, ये आपका एमपी छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। तो जो राजपीपला है वो क्या है? आपका सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे? आपका गुजरात और एमपी में है। एमपी में कहाँ तक? तो एमपी में जो बुरहानपुर दर्रा है वहाँ तक ही फैला हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपका? राजपीपला के अंतर्गत आपको बड़वानी हिल्स मिलेंगी, असीरगढ़ हिल्स मिलेंगी, ग्वालगढ़ हिल्स मिलेंगी। ठीक है, और सबसे ऊंची चोटी की बात करें राजपीपला की तो वो चूलगिरी है।
1215 मीटर ऊंची, जो कहाँ पर आती है, बड़वानी जिले में आती है। और असीरगढ़ को क्या बोलते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं ना। असीरगढ़ जो बुरहानपुर में आता है उसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। फिर आपका कौन सी है, महादेव है। ये कौन सा सतपुड़ा का मध्य भाग है। ये कहाँ से, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, खंडवा से सिवनी तक, ठीक है। इसके अंतर्गत धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी जो आपकी धूपगढ़ है, एमपी की सबसे ऊंची चोटी वो पाई जाती है। पचमढ़ी है, चौरागढ़ है, नंदीगढ़ है, बैतूल की काली भीत है। सारी पर्वत चोटियाँ आपको महादेव श्रेणी में देखने के लिए मिलेंगी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, धूपगढ़ है, जिसको एमपी की सबसे ऊंची चोटी बोला जाता है। फिर लास्ट है आपका मेकाल श्रेणी। ये सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग है। ये कहाँ तक फैला, आपका एमपी के सिवनी से लेकर छत्तीसगढ़ तक, ठीक है। इसकी जो पूर्वी सीमा है ना वो अर्धचंद्राकार आकार की है। इसके अंतर्गत आपका अमरकंटक हो गया, किरार घाटी हो गया, जिसको लेकर विवाद चलता है, एमपी छत्तीसगढ़ के बीच में अचानक मार हो गया, ये सब आते हैं। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी मेकाल की, अमरकंटक है। देख सकते हैं आपके चार्ट बना हुआ यहाँ पर पूरा कि एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो आपकी धूपगढ़ है। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो भी आपकी धूपगढ़ है। मेकाल की बात करें तो कौन सी है, अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी मेकाल पर्वत की। राजपीपला की क्या है, चूलगिरी है, जब भी आपने देखा बड़वानी में ना चूलगिरी। और बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मिलेगी आपकी, सिद्ध बाबा है ना, बुंदेलखंड में आपकी सिद्ध बाबा। मालवा की कौन सी है आपकी, सिगार। और विंध्याचल की है आपकी गुडविल या सद्भावना। ये देख सकते हैं आप, जो विंध्याचल श्रेणी है और जो सतपुड़ा श्रेणी है उसके बीच कौन सी नदी बहती है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है आपकी, ताप्ती नदी बहती है। ऐसे पूछ लेता है ना कि ये जो जैसे ताप्ती नदी किन दो श्रेणियों के बीच में बहती है, या विंध्याचल कौन से दो श्रेणी के बीच में बहती है। ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे गिद्धराज पर्वत के बारे में दिया गया है कि जो गिद्धराज पर्वत है आपका वो एमपी के सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। मतलब गिद्धराज पर्वत कहाँ पे आपका, सतना जिले में है। भोपाल शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन कौन सी, श्यामला, नेवरी, अरेरा, कटारा, ईदगाह, है ना। श्यामला, नेवरी, अरेरा, कटारा, ईदगाह है। फिर मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सिगार है, 881 मीटर ऊंची, इंदौर जिले में। उसके अलावा सिगार के अलावा वहाँ पे जाना पाव है, धजारी है। सबसे ऊंची चोटी एमपी की कौन सी है, धूपगढ़ है, 1350 मीटर, जो कि पचमढ़ी में होशंगाबाद जिले में स्थित है। लांजी हिल्स जो है कहाँ पर स्थित है आपका, बालाघाट में स्थित है। लम्हेटा हिल्स आपका जबलपुर में स्थित है। गोपांचल पर्वत तो कहाँ पर आपका, ग्वालियर है, उसी के नाम पर ग्वालियर का नाम भी पड़ा हुआ था। मेकाल रेंज जो है सबसे ज़्यादा खनिज मिलते हैं मेकाल रेंज में। त्रिकुट पर्वत जो कि मैहर में है, वो शारदा माता का मंदिर स्थित है। शारदा माता का फेमस मंदिर है मैहर में। उसके अलावा भारत के राष्ट्रगान में जो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का नाम आता है, विंध्य, हिमाचल, गंगा, यमुना। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं, अभी हमने पढ़ा भी था। यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रियों का विकास जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ठीक है। गाइस, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।